अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताने लगे हैं, अगर किसी को मैं रमज़ान के रोज़े की वजह से वीकनेस है या बुढ़ापा है या शुगर की वजह से, तो यकीन जाने ये ओट्स का जो दलिया आपको बनाने लगे हैं, तलबिया ना कह लें आप, ये खुराक जो इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीन जाने छोटे बड़े बुज़ुर्ग हर फर्द जो है ना पसंद करेंगे खाने में। और इसके जो फ़ायदे होंगे ना इंशाल्लाह ताला आपकी सोच से बाहर है। जब इंसान में एनर्जी होगी, ताकत होगी, तो ज़ाहिर है वो बीमारियों से दूर रहेगा, बीमारियों से दूर रहेंगी। तो ये जो बनाने का तरीका अभी आपको बताने लगे, ओट्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपके पास ओट्स नहीं है, अगर आप नहीं खरीद सकते, तो आप खाली जौ का दलिया ले लें और उसके बनाने का तरीका भी आपको बता देंगे। अभी आपको बताने लगे हैं ओट्स। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं ओट्स, आप देख सकते हैं ये डिफरेंट फ्लेवर में भी आपको मिल सकते हैं, वाइट भी होंगे, जिस तरह के आप चाहें। होता ये भी गंदम के जो कि दलिए की तरह का ही है, लेकिन ये ज़रा बहुत जल्द बनने वाला है। ये वाइट ओट्स हैं, ये आप डिब्बे को गौर से देख सकते हैं। मज़ीद भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में 1 वीक में ओट्स के बारे में, आपको जो कि दलिए के बारे में वीडियो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओट्स को क्या किया हुआ, मैंने इनको रोस्ट करके यानी कि हल्का सा फ्राई करके बगैर हल के मैंने इनका पाउडर बना लिया, जैसे कहते हैं ना जौ का दलिया या जौ का आटा। तो मैंने ओट्स का आटा सा बना लिया पाउडर फॉर्म में। अब गर्म दूध में मैं ये 2 चम्मच डालूंगी। अब आपके पास ज़ाहिर है जो बर्तन की सहूलत है वो लेंगे, जैसे जैसे अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह ताला सबको अपनी जनाब से दे, बरकत वाला, रहमत वाला और इज़्ज़त वाला, और खा के शिफा कामना अता फरमाए। मेरे पास एक बोल है। हाँ, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये भी एक देख सकते हैं, ये भी ओट्स दलिए की भी यही एक किस्म है। आप चाहें तो आप ये भी खरीद सकते हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसको हल्का सा रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया, यानी कि आटा बना लिया हुआ है। तो अब इसको मैं बनाऊंगी। बनाने का बड़ा आसान तरीका है। जो चीज़ मैं इसमें ऐड करती हूँ आप देखिएगा, वो हाजमे के लिए अच्छी है, आंखों के लिए भी ज़बरदस्त है। बच्चे जो स्टडी वाले हैं, ये है सौंफ का पाउडर। सौंफ को भी हल्का सा मैंने ड्राई करके तो इसका पाउडर बना लिया। अब ये भी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। आप यकीन जाने, आप कुछ करें या ना करें, ये चीज़ें आप अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को, अपने आपके पेरेंट्स हैं, आपके सास ससुर हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहन भाई जो भी, आप उन्हें ये खाने में ज़रूर दें ये चीज़। जब चलते हैं हम अपने वालिदैन उस्तादों की बात करते हैं, तो जी हाँ, आपके वालिदैन आप अपने उस्तादों के लिए ज़रूर निश्चिंत करते होंगे, लेकिन जब ईद आती है तो आप उनके लिए ज़रूर कपड़े वगैरह, ऐसे सूट गिफ्ट करें या ऐसी चीज़ें गिफ्ट करें जो आपको लगता है कि उन्हें ज़रूरत है। अगर उन्हें घर के में राशन की ज़रूरत है तो राशन दे दें। अगर चाहें तो आपने सूट गर्मी सर्दी का ले दें। अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत डाले। तो इससे क्या होता है कि जब भी वो पहनेगा उसके दिल से दुआ निकलेगी। अब ये देखिए उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी ईद के हिसाब से, या ज़िंदगी में वो देखिए कैसे कलर पहनना पसंद करते हैं, वैसे गिफ्ट करें। मेरी दोस्त है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसे जज़ाए खैर अता फरमाए, उसे और उसके बच्चों को अर्शो फर्शों के रंग लगाए, अल्लाह उसे सदा सुहागन रखे। उनके बच्चे पढ़ते थे, और वैसे भी यकीन जानिए मेरा मुश्किल टाइम है, रोड एक्सीडेंट में उसने मेरा इतना साथ दिया कि मैं उसकी एक एक नेकी का सिला भी अल्लाह ताला से जितना भी दुआएं मांगो कम है। अल्लाह ताला उससे दोनों जहां में इसका अजर अता फरमाए और रश्मल्ला का साया अता फरमाए, उसकी तमाम दुनिया में भी अफियत करे और आखिरत में भी। तो बड़ा प्यारा फेवरेट कलर है। मज़े की बात है कि वो हर ईद में इसी तरह के मिलते जुलते कलर देती है। तो सोचा आपको इसके साथ बात शेयर कर दूँ, शायद किसी के ज़हन में इसी तरह बात है। आपके बच्चों के उस्ताद हैं, आप अपने वालिदैन के सास ससुर की नीयत से ज़रूर दिया करें। अल्लाह ताला देने वालों की कमाई में वैसे ही बरकत डालता है। तो इसको मैंने जो है ना इसलिए शिलिंग की है कि इसमें कलर देखने के लिए, और इसमें नमक ज़रूर डाला करें। गर्मी में लॉन के कपड़े, कॉटन के कपड़े शिलिंग करते हुए हल्का सा नमक ज़रूर डालें। अगर फटकरी डालना चाहिए तो वो डालें। खास बात जो शिलिंग करते हुए, आजकल जो चांद ग्रेन सूरज ग्रेन की वजह से बहुत से दर्जनों से ये बताया कि कलर बहुत जल्द ख़राब होते हैं, तो कपड़े हमेशा छाँव में डालें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे एक बड़ी मज़े की पोस्ट है जिस पर बीती है वो जानता है। मर्द कहते हैं औरत पैसों पर मरती है, मगर अगर मर्दों को ऐसा लगता है तो औरत पैसों में मरती है। तो फिर कमाओ ना, तो अपनी बहनों को भी किसी बेरोज़गार के साथ फिर रुखसत करें, उन्हें पता चले कि औरत पैसे पे मरती नहीं। लेकिन कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो पैसे से खुद इतना प्यार होता है, लेकिन बीवी को इल्ज़ाम देते हैं कि पैसे दे के ज़ुबान कुत्ते की तरह बाहर आ जाती है, या वो ये कहते हैं कि यहाँ से तो हमें रोटी खाने को मिलेगी और ना नफ़का गर्मी सर्दी नहीं मिलेगी। क्या अल्लाह से नहीं डरते? क्योंकि ये रिश्ता तो अल्लाह ने बनाया था, मियाँ बीवी। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे।